हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस 5वें लेक्चर में। फ्रेंड्स, मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से वीडियो मैं नहीं दे पा रहा था। कुछ परेशानियों की वजह से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब से मैं लगातार वीडियो दिया करूंगा। और ये जो सीरीज चल रहा है अरिथमेटिक वाला, ये अरिथमेटिक वाला सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगा और आगामी परीक्षाओं के लिए जैसे कि एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में और भी जो सीएचएसएल फरवरी में होने वाला है, वो सारे एग्जामों को ध्यान में रख करके मैं ये सीरीज बना रहा हूं। और ये वैसे लोगों के लिए है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जिन्हें की एक बेसिक समझ भी नहीं है, वैसे लोगों के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसे आप देखें और पहले के लेक्चर को भी जाकर के देखें ताकि आपको इसका फायदा मिल पाए। एक बात और, वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको एक समझ बन पाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा ये 5वां लेक्चर है रेशियो प्रोपोर्शन का। और हमेशा की तरह मैंने क्वेश्चन लिख रखा है ताकि मेरा समय बच जाए। तो आप ये देखिए कि पहला जो सवाल है, आज का पहला सवाल लेते हैं। इन 729 लीटर्स मिक्सचर, ठीक है, लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखिए, ये ध्यान दीजिए, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। क्या कह रहा है कि 729 लीटर मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी मिला हुआ है, और दूध और पानी का अनुपात, ये शुरू वाला मिल्क है और बाद वाला क्या हो गया, वाटर हो। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:2। बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिला दिया जाए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड सो दैट मिक्सचर बिकम्स 7:3। अब जरा देखिए क्या कह रहा है कि मिक्सर 7:3 हो जाए, कितना पानी मिला देने के बाद। सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे कि ऐसे प्रश्न में, मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया था तो उसमें भी इस तरह के सवाल आए थे और वहां भी मैंने आपको ये बात बताया था। आज भी कह रहा हूं कि ऐसे प्रश्न में एक क्वांटिटी मिलाया जाता है तो दूसरा क्वांटिटी स्थिर रहता है। मतलब ये कि अगर दूध और पानी के मिश्रण में अगर पानी मिला रहे हैं तो पहले जितना मिश्रण में दूध था, बाद में भी मिल्क का क्या होगा, क्वांटिटी उतना ही रहेगा। भले ही क्या हो रहा है, टोटल बढ़ जा रहा है। टोटल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर से पानी और ऐड हो रहा है। लेकिन मिल्क जितना पहले था सॉल्यूशन में, मिक्सचर में, बाद में कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि मिल्क तो मिलाया नहीं जा रहा है। मिला किसको रहे, पानी को मिला रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा। तो जो कांस्टेंट पार्ट है, मतलब जो नहीं चेंज हो रहा है, जिसमें मिलावट नहीं हो रहा है, जिसको बढ़ाया नहीं जा रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और उसको हमको क्या करना है, दोनों ही केस में कांस्टेंट कर लेना, मतलब चेंज नहीं होने देना है, चेंज नहीं होने देना है। जो रेशियो दिया हुआ रहेगा दोनों को कांस्टेंट कर लेना है। मैंने पहले भी बताया। अब ये देखिए, पहला वाला केस में, फर्स्ट में मिक्सचर में क्या था बताइए, मिल्क और वाटर कितना था, 7:2। यहां मिल्क कितना है, 7। इसको थोड़ी देर के लिए साथ ही मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, 2। सेकेंड वाले केस में क्या बोल रहा है, क्या हो जाना चाहिए, 7:3। अब ये देखिए, गौर करने वाली बात क्या है, यहां 7 मिल्क पहले भी था, बाद में भी 7 ही रहा। इसको एक ऐसे ही समझ लेते हैं कि 7 यूनिट पहले भी था और 7 यूनिट बाद में ही। तो कौन नहीं चेंज हो रहा है, चेंज तो मिल्क नहीं हो रहा है, चेंज तो मिल्क नहीं हो रहा है। इसका मतलब मिल्क का जो यहाँ पे क्वांटिटी है, यहां भी क्वांटिटी दोनों का सेम होना चाहिए। और देखिए कि आपके सुविधा के लिए क्वेश्चन में क्वांटिटी सेम दिया गया है पहले से। ऐसा बहुत कम आएगा आपको कि क्वेश्चन में पहले से क्वांटिटी सेम दिया हुआ रहेगा। सेम दिया तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो यहाँ 7 यूनिट है, यहाँ भी 7, इसका मतलब ये कांस्टेंट था, तो इसको दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ दोनों जगह बराबर इसको मान के चलेंगे, नहीं बराबर दिया हुआ तो बराबर कर लेंगे। तो आप बताइए कि ये अगर 7 और 7 है तो यहाँ 2 से कितना बढ़ा है, 1 ही ना बढ़ा है। 2 से कितना बढ़ा है, 1। अब मेरा दूसरा काम क्या है, अब ये देखिए 729 लीटर है, 729 लीटर है। 7 और 2 9, शुरू वाला फर्स्ट वाले से 7 और 2 9 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 1 यूनिट, एक हिस्सा 81 होगा। एक हिस्सा कितना होगा, 81। 9 से डिवाइड कर दीजिए, एक हिस्सा 81, जिसमें से 7 हिस्सा क्या है, मिल्क के पास है, और 2 हिस्सा किसके पास है, वाटर के पास है। तो 81 को अगर 7 से गुना कर दीजिएगा तो कितना मिल्क होगा 729 में, वो निकल जाएगा। और 81 को अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना वाटर होगा, वो निकल जाएगा। तो अब ये बताइए कि 81 है, एक का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू, 2 से 3 हुआ है तो कितना बढ़ा है, 1 ही ना बढ़ा है। इसका मतलब 1 बराबर कितना निकाले थे, 81। तो इसका मतलब क्या है कि 81 लीटर ही वाटर मिलाया जाएगा, क्योंकि 2 से उसको 3 करना है तो 1 ही ना बढ़ रहा है। तो एक यूनिट बराबर कितना वाटर, 81। कितना क्वांटिटी बताइए, 81 लीटर। तो 81 लीटर को बढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 81 लीटर को बढ़ा दीजिएगा तो वो पानी का क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा, और बाद में रेशियो इतना हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो कांस्टेंट रहेगा
जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट यहाँ पे मिल्क था, तो देखिएगा कि मिल्क का यूनिट चेंज ना हो। यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 ही है, क्वेश्चन में ही 7 दे दिया है, तो पहले से ही बराबर आया दे दिया है, तो 2 से 3 हो गया आराम से। तो इसको बराबर कर लेना है, जो चेंज नहीं हो रहा है इसको बराबर कर लेना है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, यहाँ पे बराबर पहले से ही था तो हमको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ऐसा ही सवाल, लेकिन इसमें ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। देखिए अगला जो सवाल है, वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेक्चर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो ऐसे सवालों को बना नहीं पाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से दूध और पानी का ही अनुपात ले रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 72 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज 3:1। ये सवाल एसएससी में पूछा गया है। एसएससी जीडी और सीएचएसएल में इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पे देखे जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 72 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज 3:1। 3:1 है दूध और पानी का अनुपात। अब देखिए टोटल है 72 लीटर, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बार में क्या था रेशियो बताइए, 3:1 का है, 3:1 का है। सेकेंड बार में रेशियो क्या हो रहा है, सेकेंड बार में रेशियो हो रहा है, बोला कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि नया रेशियो कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। तो बाद वाला रेशियो कितना है, 2:1। अब ध्यान दीजिए मिल्क कौन रहा है, ये शुरू वाला है मिल्क, बाद वाला है वाटर, तो मिला किसको रहे हैं, वाटर को। चेंज कौन नहीं हो रहा है, मिल्क नहीं हो रहा है, तो मिल्क नहीं हो रहा है तो मिल्क को, अब देखिए यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो दोनों जगह अलग अलग क्वांटिटी है ना, इसको कर दीजिए बराबर, इसको कर दीजिए कांस्टेंट। कांस्टेंट करने का तरीका मैं बता रहा हूं, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए नया रेशियो लाने के लिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई, मतलब ये इसके आगे वाले को इससे गुना कर देना, इसके आगे वाले को इससे गुना कर देना, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 6:2 हो जाएगा दोनों जगह, और ये रेशियो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6:3 हो जाएगा नया रेशियो। अब देखिए अब ये दोनों बराबर आया, अब ये दोनों क्या आया, बराबर आया, यही तो हमको चाहिए था, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, मिल्क तो चेंज नहीं हो रहा है, वाटर है, मिल्क चेंज नहीं हो रहा है, तो 6 यहां भी है 6 यहां भी। अब इससे तय क्या हो गया कि ये कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। अब 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 72 लीटर था, तो 72 को कितना से डिवाइड करेंगे, 6 2 8 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 होगा, तो 9 होगा, तो 1 यूनिट बढ़ाने का मतलब 9 लीटर डाल दीजिएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 9 लीटर, और 1 ही यूनिट बढ़ाना है, 2 से 3 होने में कितना बढ़ना है, 1, तो 1 का वैल्यू 9, तो 9 लीटर ही वाटर मिलाना है, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो टाइप था, अगला टाइप हमने उसमें 2 सवाल को देखा, और ऐसे टेक्निक के साथ आप बहुत सारे सम को हल कर सकते हैं, टफ से टफ क्वेश्चन भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस पे और 1-2 लेक्चर लेकर के आऊंगा। अभी तो ये हमारा 5वां है, मैं 2 लेक्चर, लास्ट का अंतिम 2 लेक्चर वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो लेटेस्ट सीरियल के क्वेश्चंस को मैं इसमें लूंगा और उसमें उस ट्रेंड पे मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है और कैसे पैटर्न को देखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एकदम ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये आसान क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल। बोल रहा कि बॉयज और गर्ल का क्या अनुपात होगा किसी स्कूल में, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन अ स्कूल इफ 10% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 1/4 पार्ट ऑफ द गर्ल। मैंने आपको कहा था कि जब दो केस, जब ये ऐसा कुछ रहे, दो पोर्शन दिया हुआ रहे, 2 क्वांटिटी दिया हुआ रहे, जो भी हो, और दोनों आपस में बराबर हो किसी परसेंटेज के हिसाब से, तो मैंने कहा था कि उसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाता है, दोनों का संख्या हो जाता है। ये बात मैंने परसेंटेज में भी बता रखा है। अगर आपको ज्यादा जानना है तो परसेंटेज का पहला लेक्चर आप देख लीजिए, पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद उसमें दूसरा तीसरा लेक्चर जो है लगातार वो देखिए, तो आपको ये सवाल मिल जाएगा। इस टाइप का सवाल क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो बॉयज एंड गर्ल इन ए स्कूल, एक स्कूल में, इफ 10% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, बोला कि बॉय की संख्या का 10% और गर्ल की संख्या का 1/4 हिस्सा क्या है, बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, बॉय का 10% है, ठीक, इक्वल किसके, गर्ल के कितने परसेंट इक्वल है, 1/4 बोला, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, तो 1/4 का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, ठीक।
अब कह रहा है कि 10% बॉय का और 25% गर्ल का इक्वल है। तो मैंने क्या कहा था कि इसका इनवर्स रेशियो क्या चलता है, उन दोनों का संख्या चलेगा। तो 25:10 होगा परसेंटेज को इग्नोर कर दीजिएगा। तो 5 5 के 25, 5 2 10, यानी कि 5:2 जो होगा नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल का ये अनुपात हो जाएगा। ये निकालना भी था। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल। ये कब करेंगे, जब दोनों का कुछ परसेंटेज या कुछ हिस्सा आपस में बराबर होगा, तभी हम इसको उल्टा करेंगे तो उसका रेशियो निकल जाएगा, संख्या का रेशियो। कि बॉयज और गर्ल का क्या है, संख्या का अनुपात क्या होगा, तो ये होगा। क्लियर है ना। अब इसको ऐसे भी देखिए, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बॉय का संख्या है x, गर्ल का संख्या है y। x का कितना परसेंट लेना है, 10% लेना है। 10% ऑफ x इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ y। हमको यही निकालना है। तो 10% ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 मतलब 25% ऑफ y। दोनों तरफ परसेंटेज है तो इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, x:y निकालना है। तो x:y, तो इधर देखिए ये y को नीचे ले जाएंगे, इसको इधर से इधर ले जाएंगे, तो 25/10, 25 और 5 दूनी 10, 5:2। यही था ना। कैसे आया, समझ में आया। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि रेशियो को इन्वर्स कर देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि दोनों क्वांटिटी का कुछ ना कुछ हिस्सा आपस में बराबर होना चाहिए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जो हमारा अगला सवाल है, वीडियो को देखते चलिए और ध्यान में भी रखिए कि किस तरह के सवाल को मैं बता रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आज के लेक्चर का। आज का वीडियो छोटा ही रहेगा, लेकिन मैं अगले 2 वीडियो में आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगले 2 वीडियो में आपको अच्छे सवाल लेकर के मैं आऊंगा रेशियो प्रोपोर्शन का। ताकि क्योंकि पिछले कुछ दिनों से डिले हो गया, नहीं तो ये चैप्टर तो खत्म ही हो गया होता और आगे हम लोग टाइम एंड वर्क भी शुरू कर दिए होते। और टाइम एंड वर्क मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है, जबकि टाइम एंड वर्क बहुत लोगों को टफ लगता है। मैं एकदम आसान तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आज के वीडियो का ये है। इसमें बच्चों टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने में तो लगेगा क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो पहले ही मैं क्वेश्चन फीड करके यहाँ पे रखता। तो मैं अगला सवाल लेकर के चल रहा हूं। अगला सवाल है, कह रहा है कि ₹1006 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बड़ा अच्छा सवाल है। बिटवीन ए, बी एंड सी सच दैट, ये बहुत अच्छा सवाल है। सच दैट ए गेट्स, इसमें आपको ये समझ में आएगा कि कब एवरेज का कंसेप्ट लगाना है। ए गेट्स ₹14 मोर देन बी एंड बी गेट्स ₹16 मोर देन सी। ठीक है, मोर देन सी। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, फाइंड शेयर ऑफ बी। ठीक है, ये है प्रश्न नंबर पहला जो क्वेश्चन नंबर है, ये 5वां क्वेश्चन नंबर 5 आज के वीडियो का। इसी प्रकार के प्रश्न को एक बार और देखते हैं। ₹3068 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बांट दिया गया है बिटवीन ए, बी एंड सी such that if ₹10, इसमें थोड़ा ट्विस्ट कर रहे हैं, 10, ₹14, ₹20 is deducted from their respective शेयर, उनके शेयर में से 10 रुपया, 14 रुपया और 20 रुपया को कम कर दिया गया। और उसके बाद जो रिमेनिंग रेशियो बचा, द रिमेनिंग रेशियो और जो पैसा बचा हुआ है ऑफ देयर शेयर इज 5:6:7। फाइंड द शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी। ये 2 सवाल मैं ले रहा हूं और दोनों ही बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इससे
मैं बता रहा हूं कि ये दोनों सवाल कितना आसान होगा आपके लिए। ये पहले देखिए, दोनों सवाल बहुत अच्छा है और ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1006 रुपया है ना, 1006 रुपया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है एबीसी में। 1006 को 3 लोगों में बांट दिया गया एबीसी में। सच दैट ए को अगर 14 रुपया अधिक मिल रहा है बी से और बी को 16 रुपया अधिक मिल रहा है सी से, तो बोल रहा है कि शेयर ऑफ बी बताइए। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। इसमें देखिए ए बी सी है, ठीक। ए को कितना मिल रहा है, कह रहा है कि ए गेट्स सच दैट ए को 14 रुपया अधिक मिल रहा है बी से, ए को बी से 14 रुपया ज्यादा और बी को सी से 16 रुपया अधिक मिल रहा है। ध्यान से लीजिए, एक कोई बी से 14 रुपया अधिक और इसको सी से 16 रुपया अधिक। यह है हमारा सवाल। ए को बी से 14 रुपया अधिक और बी को सी से 16 रुपया अधिक। ऐसा करते हैं, इनका डिफरेंस सेम नहीं है, तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, बीच वाला एवरेज हमेशा निकालेंगे। तो 1006 है ना, 1006 है, बी का वैल्यू अगर निकालना हो तो आप इसका एवरेज निकालिए, लेकिन एवरेज तब निकालना है जब ये दोनों का डिफरेंस सेम हो। यहाँ पे डिफरेंस कितना, यहाँ तो 16 का डिफरेंस है, यहाँ 14 का डिफरेंस है, इसके पास क्या है, अधिक है, तो इसको 2 रुपया और अगर दे दीजिएगा, ध्यान से दीजिए, तो 2 रुपया मेकअप करने के लिए 1002 से 1008 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि अब इसका एवरेज, मतलब 3 आदमी है तो एवरेज कितना हो जाएगा, 3, देख लीजिए 3 एवरेज हो गया। अब ये बीच वाला हमेशा एवरेज होगा, याद रखिएगा, हमेशा बीच वाला एवरेज होगा जब डिफरेंस इक्वल हो। तो बीच वाला एवरेज होगा तो 3 से इसको कटाइए, 33 या 99 और क्या हो जाएगा 1 336। तो ये बीच वाला कितना हो जाएगा 336, यानी बी का शेयर कितना हो गया 336। क्वेश्चन में पूछ भी रहा था क्या कि फाइंड द शेयर ऑफ बी, आंसर आया। तो बी का शेयर क्या हो गया 336, सिर्फ एवरेज निकाले। अगर कह देता सी का शेयर, तो इससे ये 16 कम है, इससे ये 16 अधिक है, इससे ये 16 कम है, तो 320 होगा। और ये क्या है, इससे ये 14 अधिक है, तो ये 350 हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करना है, अब तीनों को जोड़िएगा तो 1008 नहीं आएगा, 1006 ही आएगा। ये बात याद रखना है, तीनों जोड़ने के बाद 1008 नहीं आएगा, 1006 ही आएगा। तो एवरेज का कंसेप्ट कब लगाते हैं, जब डिफरेंस सेम हो रेशियो का, जब डिफरेंस सेम हो रेशियो का, तो उस समय बीच वाले का अगर 3 रेशियो दिया हुआ है तो बीच वाले का अगर एवरेज आपको निकालना है, तो बीच वाले का अगर वैल्यू निकालना है तो आप एवरेज निकाल लीजिए, टोटल क्वांटिटी का आंसर निकल जाएगा, है ना। अब देखिए, ये है हमारा आज का चौथा सवाल था। 5वें सवाल की तरफ ध्यान से समझना है, जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए। डिफरेंस यहाँ सेम था तभी एवरेज निकालिएगा, और डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे लेक्चर के साथ बने रहिए, तभी आपको वो रिदम मिल पाएगा और वो समझ विकसित हो पाएगा जो आप लोग जानना चाहते हैं। पूरा का पूरा मैं कोर्स कराऊंगा, एक भी चीज स्किप नहीं करूंगा, ये बात आप दिमाग में रख लो। पूरा का पूरा कोर्स कराऊंगा, आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं होगी। कोचिंग तो आप भूल ही जाइए, यहाँ पे सारा मिल जाएगा। पूरे कंटेंट में पढ़ाऊंगा तो आप, जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना हुआ रहे। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आज के लेक्चर का कह रहा है 3068 रुपया जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एबीसी में, सच दैट इफ ₹10, 14 एंड 20 इज डिडक्टेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव शेयर्स। कह रहा है क्या 3068 रुपया टोटल है। सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 3068 रुपया टोटल है, ठीक। अब कह रहा है एबीसी 3 आदमी है, एबीसी 3 आदमी है। कह रहा है कि ए के शेयर से कितना माइनस कर देना है, ए के शेयर से 10 रुपया कम कर दीजिए, ठीक। बी के शेयर से कितना कम कर देना, 14 रुपया कम कर दीजिए, माइनस मतलब निगेटिव कर रहे हैं, और 20 इसके सी के शेयर से कम कर दीजिए। कम करने के बाद जो शेयर होगा वो रेशियो दिया हुआ है फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव शेयर, द रिमेनिंग रेशियो इज ऑफ देयर शेयर इज 5, 6, 7। अब जब डिडक्ट कर लिए तीनों से, तो फिर कह रहा है कि उसके बाद रेशियो बचा 5, 6, 7, ठीक। लेकिन आप कमाल की बात है कि ये टोटल अमाउंट है, इसमें डिडक्ट नहीं हुआ है कुछ। तो टोटल कितना डिडक्ट किया है 14, 20 और 10, तो 14, 20, 34 और 10 44। तो 44 इस तरह से माइनस कर दीजिए, तब तो इस रेशियो का क्वांटिटी आएगा। तो इसको आप 44 से माइनस कर दीजिएगा, है ना। तो 44 माइनस कर दीजिए, यहाँ 4 हो जाएगा, 6 में से 4 गए, यहाँ 2 हो जाएगा, है ना। और ये 3024 हो गया। अब क्या करना है, 7, 5, 5, 6, 11, 7, 18 से इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है।
18 से डिवाइड करिएगा तो क्या हो गया, कट जाएगा, कटाइए। 18 से एक बार में कटा रहे हैं, ये क्या हो गया, फिर 12 बचा, है ना। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बचा, फिर 18 का 18 एक, यहाँ 12 बचा और यहाँ 2 बचा, यानी कि 122 हो गया। 18 छके, टेबल याद होना चाहिए, 18 सते 26 से मतलब मैं एक उस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तो आप 126 हो जाएगा वो, है ना। और 18 इंटू 7 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 126, तो ये हो रहा है 122। इसका मतलब 18 छके, ठीक है, 6 बार में लगाएंगे तो 6 बार में क्या होगा, 108 होगा। 108 होगा तो 108 तो आप 6 बार में लगा दीजिए। 108 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा कितना, बताइए, 14 बचेगा, ठीक है। अब 14 यहाँ आ गया 4, 18 8 44 से 168, समझ में आ रहा है। तो इसको डिवाइड करिएगा तो ये कट के क्या आ जाएगा, 168 आएगा। 168 आएगा तो इसके बाद क्या, फाइंड द शेयर ऑफ बी, तो आप बी के पास 168 से गुना कीजिए, जो आएगा उसको आप यहाँ लिखिए। तो 8 छके 48 के 8, बाकी 4, 6 छके 36, 4 40 के 0, बाकी कितना 4, 1 छके 6, 4 10, 1008 आया। समझ में आ रहा है, क्या करना है, 8 6 जाए 8, कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, 6 8 48 के 8, बाकी 4, 6 छके 36, 4 40 के 0, बाकी 4, 1 छके 6, 4 10 108। लेकिन ये क्या है, डिडक्टेड वाला है ना, इसमें से कितना डिडक्ट हुआ था, 14, तो 14 आप इसको दीजिएगा तभी तो इसका शेयर आएगा, 14 8 22, तो 1022 इसका टोटल पैसा हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये तो डिडक्ट होने के बाद इतना आया है ना, इसको 14 रुपया देना पड़ेगा, तब तो इसका पूरा शेयर आएगा, तो 14 रुपए इसको दे दिए तो 1022। अगर इसका करता तो क्या करते, 168 को क्या करते, 7 से गुना कर देते, फिर या इसका कहता तो इसका भी कर देते, लेकिन इसके बाद इसमें से जो डिडक्ट हुआ है उसको उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल को आप इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से बना करके फिर आपको क्या करना है, सवाल को समझना है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आज का लेक्चर आप लोगों को मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा। मैं आसान क्वेश्चन को ले रहा हूं और उसके बाद टफ क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, तो बेसिक से सीधा एडवांस की तरफ चल रहा हूं, ताकि आपको एक समझ में बन पाए, ठीक है, और आप समझ पाओगे कि रेशियो को कैसे बनाना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ तो शेयर जरूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मेरे चैनल पे अगर जो पहली बार देख रहे होंगे तो उनको जरूर ये वीडियो लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।